हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल इस वीडियो में आपको लेकर चलूँगा पाकिस्तान। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि दिल्ली से चलकर अमृतसर होते हुए हम पहुँचे डेरा बाबा नानक। आज के दिन की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं और मेरे साथ हैं मेरे कोलीग डॉक्टर रुपेंद्र सिंह जी। नवंबर 2019 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नया हाईवे बनाया गया जिसे नाम दिया गया करतारपुर कॉरिडोर। ये हाईवे डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के करतारपुर से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई है 5 किलोमीटर। डेरा बाबा नानक एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ से पैदल चलकर हम पहुँचे इस पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में, जो कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आने के लिए अभी तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत ही इम्प्रेसिव है। साथ ही यहाँ पर सिख धर्म की परंपराओं को दर्शाती हुई कई सारी कलाकृतियाँ भी देखने को मिलेंगी। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। यदि आप भी इस कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसकी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बनाई है। होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए आपके पास 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो पासपोर्ट, दूसरा परमिशन जिसको ETA बोलते हैं, ये ऑनलाइन आपके पास आएगी, और तीसरा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, और चौथा कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तभी आप इमिग्रेशन चेक क्लियर कर पाएंगे। लगभग आधा घंटा हमें लगा इमिग्रेशन चेक करने में। उसके बाद इंडियन अथॉरिटी हमें गोल्फ कार्ट में बिठाकर दूसरी तरफ ले गई और पाकिस्तान के जो बॉर्डर का गेट है वहाँ तक हमें छोड़ दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों कंट्रीज़ की सिक्योरिटी चेक पोस्ट है और अभी हम ऑफिशियली क्रॉस कर रहे हैं जीरो लाइन को और आ गए हैं पाकिस्तान की टेरिटरी में। अगेन पाकिस्तान की टेरिटरी में भी गोल्फ कार्ट यानी बैटरी कार खड़ी रहती हैं जो आपको इमिग्रेशन चेक पोस्ट तक लेकर जाएंगी और अब पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी। ये इमिग्रेशन चेक पोस्ट सुबह 8 बजे से दिन में 3 बजे तक ही पैसेंजर को पाकिस्तान की तरफ एंट्री करने देती है। सेम डे आपको वापस भी आना पड़ेगा, इसलिए उसके 3 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाती है। सामने आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान की इमिग्रेशन चेक पोस्ट। निहायत ही खूबसूरत इमारत है ये। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी $20। यदि आप डॉलर साथ नहीं लेकर गए तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो नेशनल बैंक है NBP, जैसे इंडिया के अंदर SBI है, यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का काउंटर है जहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। साथ ही यहाँ से आप पाकिस्तानी करेंसी भी एक्सचेंज करा के ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी आपके बायोमेट्रिक किए जाते हैं और साथ ही इंडिया में तो पोलियो की ड्रॉप भी पिलाई जाती है क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो अभियान चल रहा है। और जैसे ही आप चेक पोस्ट से बाहर आएंगे तो यहाँ पर बसें खड़ी रहती हैं जो आपको लेकर जाएंगी करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। जी हाँ, आपको केवल गुरुद्वारा तक जाने की ही परमिशन मिलती है, आप पाकिस्तान में और कहीं नहीं जा सकते। और ये जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो गोल्फ कार्ट हो या बस सर्विस हो, ये सभी निःशुल्क है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इमिग्रेशन चेक पोस्ट के तुरंत बाद रावी रिवर शुरू हो जाती है। ये पुल भी इसी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। करतारपुर जो हमारे इंडिया का गुरु नानक डेरा बाबा लास्ट पॉइंट है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सिखों के 2 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, एक तो जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और दूसरा ये करतारपुर जहां गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम 20 वर्ष बिताए थे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इसलिए ये एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही पवित्र स्थल है। लगभग 40 एकड़ में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है, जिसका रिनोवेशन हाल ही में कंप्लीट हुआ है। आप अपने साथ एक कैरी बैग ले जा सकते हैं ऑफिशियली, जिसका वेट 7 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इमिग्रेशन पे आपको एक येलो रिबन वाला पास भी दिया जाएगा। गुरुद्वारे पहुंचने पर आपका स्वागत करेगी पाकिस्तान की टूरिज्म पुलिस। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਕਰਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। आप जी गुरुद्वारा साहब पहुंच के राइट साइड पे देखोगे किरपान साहब, निशान साहब के दर्शन होंगे।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹਾਇਤ ਅਨਮੁੱਲਾ ਔਰ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਪਾਕਿस्तान और करतारपुर आने का बहुत शुक्रिया। जी आया वेलकम। थैंक यू। नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही कोरोना महामारी की वजह से इसे बंद करना पड़ा। काफ़ी समय तक ये कॉरिडोर बंद रहा और अगेन नवंबर 2021 में इसको दोबारा रीओपन किया गया। गुरुद्वारे के साथ साथ पाकिस्तानी लोगों से बातचीत करने के लिए भी हम काफ़ी एक्साइटेड थे। कई सारी हिंदू फैमिलीज़ भी आई हुई थी यहाँ पर जो पाकिस्तान में रहती हैं, उन्हीं में से एक से हमने बातचीत की। वाहेगुरु जी, संगत नू सारी संगत नू वाहेगुरु जी। हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप इंडिया से आए हैं, खसूसी हमें बहुत जो है मज़ा आया आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। अपना नाम बताओ। मेरा नाम राज सोनी नाम है। मैं यहाँ से सिंध से आया हूँ और मेरी ज्वेलरी शॉप है। तकरीबन ऐसे समझो करतारपुर साहिब हमारे सिंध से 1200 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी। हाँ, और हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पर बाय रोड। अच्छा जी हाँ, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। चलो कभी दिल्ली आइएगा। जी 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 ज़रूर ज़रूर आएंगे। थैंक यू ब्रो। लोगों से बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि आज भी पाकिस्तान में बहुत सारी हिंदू और सिख फैमिलीज रहती हैं। अच्छा कारोबार है उनका पाकिस्तान में और एक सद्भावनापूर्ण माहौल है। यदि गुरुद्वारे की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही सुकून भरा माहौल है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत वातावरण में ये गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ पे जो सुकून मिलता है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गुरुद्वारे के बैक साइड के अंदर गुरु नानक देव जी का मजार साहिब है, जहां उनके फूल और वस्त्र दफनाए गए थे। यहां पर पाकिस्तान से भी काफ़ी डिवोटीज़ आते हैं और उनको ब्लू रिबन वाला पास इशू किया जाता है जो वो गले में लटकाए हुए हैं। गुरुद्वारे के फर्स्ट फ्लोर पर शबद कीर्तन चलता रहता है। आइए हम भी थोड़ी देर शबद कीर्तन का आनंद लेते हैं। भले ही आपको पंजाबी ना आती हो, लेकिन गुरुद्वारे के शबद कीर्तन में आपको आनंद जरूर आएगा। थोड़ी देर शबद कीर्तन सुनकर हम गुरुद्वारे के 3rd फ्लोर पर आ गए, जहाँ पर ओपन रूफ है और चारों तरफ की आप एक ओपन व्यू यहाँ से देख सकते हैं।
इस जगह का एक और मेजर अट्रैक्शन है गुरु नानक देव जी का कुआं। बताते हैं कि किसी समय गुरु नानक देव जी यहाँ पर खेती किया करते थे और उनके जीवन काल के दौरान ही इस कुएं का निर्माण किया गया था। ये एक ऐसा धार्मिक स्थान है जहाँ ना केवल सिख और हिंदू बल्कि पाकिस्तान की कुछ मुस्लिम फैमिली से भी मिलने का हमें मौका मिला। एक फोटो ले लो, चलो हाय ते बाय कर दो। इस कैंपस के अंदर ही एक छोटी सी मार्केट भी बनाई गई है जहां से आप पाकिस्तान में बनी हुई कुछ वस्तुएं खरीद सकते हैं, खाने का जायका ले सकते हैं। हम यहां से कुछ ड्राई फ्रूट खरीदना चाहते थे लेकिन बाई चांस वो दुकान यहां पर बंद थी। ये एकमात्र यहाँ पर एक ड्राई फ्रूट की दुकान है, बट बाई चांस हमारी विजिट के दौरान ये दुकान बंद थी। जब आप गुरुद्वारे में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको जूते उतारने पड़ते हैं और जोड़े घर में आप जमा करा देते हैं। लेकिन जो लंगर हॉल है गुरुद्वारे का, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा जोड़े मिल जाएंगे जिनको पहनकर आप आ जाएंगे और मार्केट में घूम सकते हैं। इवन वॉशरूम के नज़दीक भी एक्स्ट्रा चप्पल रखी गई हैं जिन्हें पहनकर आप वॉशरूम में जा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए हर चीज़ का कितना ख्याल यहाँ पर रखा गया है। और लोगों की तो पूछिए मत, बहुत ही मेहमान नवाजी लोग मिले यहाँ पर हमें। मार्केट के अंदर लोग इंडियन करेंसीज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंडिया के 100 रुपये पाकिस्तानी 200 रुपये के बराबर होते हैं, लेकिन महंगाई पाकिस्तान में भी उतनी ही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आपको सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। मुल्तानी सोना लगा पाकिस्तानी मशहूर होगा, मुल्तानी सोना लगा एक कराची हलवा आता था, वो कहाँ है? हमने ये यात्रा प्लान की थी अप्रैल महीने के मिड में, यानी कि बैसाखी के तुरंत बाद। जितनी गर्मी इंडिया में थी उतनी ही गर्मी यहाँ पर थी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी टाइम इंडिया टाइम से आधा घंटा पीछे जरूर है। मार्केट घूमने के पश्चात हम वापस गुरुद्वारे में आ गए और लंगर हॉल में जाकर हमने प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण किया, जिसके अंदर दाल, चावल और चपातियाँ हमें परोसी गई। साथ ही यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं जिनमें गद्दे और तकिए बिछे रहते हैं। वहाँ जाकर अगेन हमें पाकिस्तानी बच्चों से और फैमिली से बात करने का दोबारा मौका मिला। हाय, मेरा नाम है शुभम। मेरा नाम है दीपिका। हाय, मेरा नाम है आनंद। जोर से बोलो, सारे एक साथ हाय कर दो। हम पाकिस्तान से कई बार गए नहीं हैं। हम यहाँ पे गुरुद्वारा पहली बार आए, यहाँ पे हमको आके बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हाय कर दो। आपको भी। गुरुद्वारे में इस पूरे प्रोजेक्ट का एक मॉडल बना के रखा गया है, जहां आप देख सकते हैं कि कौन सी बिल्डिंग कहां पर है, गुरुद्वारे का स्वरूप कैसा है। एट प्रेजेंट गुरुद्वारा केवल 40 एकड़ में है और इनका प्लान है कि ये इसको 400 एकड़ तक एक्सपेंड करेंगे, यानी कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। गुरुद्वारे में कुछ सुकून भरे पल बिताने के बाद अब बारी थी इस जगह को अलविदा कहने की। यहाँ पर आप नाइट स्टे नहीं कर सकते, आपको केवल एक दिन की ही परमिशन मिलती है। मॉर्निंग में जाके आपको इवनिंग में वापस आना पड़ता है। वैसे आप यहाँ पर 4 बजे तक ठहर सकते हैं, लेकिन हमने 3 बजे ही इस जगह को कहा अलविदा, क्योंकि हमें आगे जाना था अमृतसर। अमृतसर डेरा बाबा नानक से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और काफ़ी समय लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको इशू किए जाते हैं, चाहे वो $20 की स्लिप हो या येलो रिबन वाला विजिटर गेट पास, वो सब आपको वापसी में इमिग्रेशन काउंटर पर जमा करना पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ें अपनी यात्रा के दौरान संभाल के रखनी पड़ती हैं। हमारी ट्रैवल डायरी के अनुसार पाकिस्तान 10वां देश था जिसकी हमने यात्रा की। हमारी यह यात्रा बहुत ही मज़ेदार और यादगार रही। हर चीज़ का यहाँ पर बड़े अच्छे से ख्याल रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है, हर चीज़ निःशुल्क है। इवन इमिग्रेशन काउंटर पर भी निःशुल्क कॉफ़ी और टी सर्व की जाती है। इस यात्रा की परमिशन कैसे मिलती है और दिल्ली से लेकर डेरा नाना बाबा तक हम कैसे पहुँचे, वो जानने के लिए आप मेरा पहला वीडियो जरूर चेक करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।